हेलो गाइस। हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमने कल बात किया था, मार्केट ने ऑलरेडी वैसा ही किया है। ठीक है, दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि अगर प्राइस गलती से भी गैप अप खुलती है तो प्राइस वापस से अपने गैप को फील कर सकती है नीचे से। कल वाला वीडियो जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। फील कर सकते हैं और उसे एक अप मूव आ सकता है। अब नेक्स्ट व्हाट, देखिए एक कंडीशन बनेगी। हम चलते हैं 15 मिनट्स पे, देखते हैं क्या हो सकता है निफ्टी 50 में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि ये जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था कभी। अभी देखो रेजिस्टेंस अगर ये था, प्राइस कहीं ना कहीं इसके नीचे क्लोज की है। सिंपल सी बात है। मतलब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था और प्राइस ऑलमोस्ट फेल होता हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे मे बी आज अगर प्राइस गैप डाउन खुलने के हाई प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन खुलती है तो प्राइस आपको क्या करेगी, फंसा देगी। ऊपर सेलिंग आ गई, नीचे हर जगह सपोर्ट खड़ा है। आप देखोगे हर जगह सपोर्ट है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सपोर्ट है, एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है 24,654 के आसपास। ठीक है, तो अगर प्राइस डायरेक्ट अगर गैप डाउन खुलती है, अगर इन लेवल के आसपास खुलती है, मान लीजिए ये जो लेवल है आपका, इन लेवल के आसपास अगर खुलती है प्राइस इस रेंज के आसपास, तो अचानक से एक स्पाइक आ सकती है, बाइंग की स्पाइक, और प्राइस पूरी तरह चॉपी हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो मार्केट में कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। जब तक से प्राइस 24,900 के ऊपर क्रॉस करके ऊपर निकल, तब तक से प्राइस 25,000 के लेवल को निकाल नहीं पाएगी। पहली बात, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि लॉजिकल है, ट्रेंड स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्राइस गैप डाउन खुलती है तो जिसने जिसने भी क्या बोलते हैं, जिसने जिसने भी इस ट्रेंड को मिस किया होगा वो बाइंग करने आएगा। तो बाइंग करने आएगा तो बायर सेलर में फाइट होगी, और फाइट की वजह से मे बी मार्केट चॉपी हो सकता है। सिंपल सी बात है। और दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल 25,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही प्राइस में मोमेंटम आ सकता है। मतलब अगर कोई ऑप्शन बाइंग करने के लिए जाता है तो यहाँ से ही पॉसिबल है ऑप्शन बाइंग करना। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रख के ट्रेड करना, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मत लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट इंट्राडे में। और जब तक से ये 25,000 के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक से मोमेंटम मुश्किल है मिलना। तो खैर नेक्स्ट, अगर प्राइस फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के भी प्राइस अगर नीचे आती है तो हम नीचे के लिए ही ट्रेड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का रखना, क्योंकि प्राइस में सडन फॉल तो आ रहा है लेकिन नीचे स्ट्रॉन्ग बाइंग भी है, जिससे हम नकार नहीं सकते। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो है चार्ट जैसा है वो वैसा रिएक्ट करेगा ही, नो डाउट। तो फॉलो द चार्ट नॉट योर हार्ट, बोलते ना कि फॉलो द चार्ट नॉट योर हार्ट। आपका दिल क्या कहता है, एजम्पशन पे मत चलो, अपने चार्ट को फॉलो करो, क्योंकि चार्ट जो है सामने से जो चार्ट पे दिखता है वही सही है, बाकी सब बकवास है। चलिए हमने देख लिया अभी निफ्टी 50 का एनालिसिस। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि बैंक निफ्टी हमारा क्या कर सकता है। अब चलिए अगर हम बात बैंक निफ्टी की करेंगे तो ये एक मैंने ड्रॉ किया है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये वो लेवल है जहाँ से प्राइस ने बहुत अच्छी सेलिंग आने के बाद एक अच्छा अप मूव दिया था, वहाँ से प्राइस ऊपर निकली थी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी लॉजिकली देखो, जो मैंने कल आपको बोला था कि प्राइस में 50,500 पे पुट को शॉर्ट कर रखा है और 52,500 पे कॉल को शॉर्ट कर दिया है। मैंने क्या बोला था, प्राइस यहाँ 1-2 दिन वेट कर सकती है। लगा तो होगा कि कल ही प्राइस निकल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। चार्ट्स मतलब जहाँ से सेलिंग आई है, अगर वो फ्रेश सेलिंग एरिया है तो वहाँ से वापस से सेलिंग आनी ही है, नो डाउट आएगी ही सेलिंग, कोई डाउट ही नहीं है। आप लॉजिकली सोचो, निफ्टी इतना स्ट्रेच हो गया था, किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाई करें,
ऑलमोस्ट बोला था कि अगर 400 पॉइंट का एक दिन में रैली होता है और अगले दिन मार्केट फिर से 100 पॉइंट ऊपर खुलती है, लॉजिकली आप सोचो, खुद को अपने जगह पे रख के, उस जगह पे रख के देखो कि आपको 2 दिन में 500 पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप वहाँ क्या करोगे? आप क्या सोचोगे, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और बाद में वापस। तो अचानक से उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आ रखा था 52,500 के लेवल पे, जहाँ से उसे गिरना था। सिंपल सी बात है, जहाँ से बैंक निफ्टी जैसे ही अपने रेजिस्टेंस से पहुँचा, निफ्टी में भी सेलिंग आ गई, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का जो वेटेज है ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। और सबसे ज़्यादा इधर उधर कर देता है HDFC बैंक। HDFC बैंक इधर उधर कर देता है चीज़ों को ज़्यादा। अगर HDFC बैंक, कोटक बैंक अकेले भी संभाल लेना तो अकेले वो इंडेक्स को मूव करा सकते हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक और स्टेट बैंक वगैरह। चलिए, अब क्या हो सकता है नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, प्राइस अगर गैप डाउन खुलती है, लॉजिकल है, अगर गैप डाउन खुलेगी थोड़ा सा सिनारियो बदल जाएगा इसमें। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी बहुत वीक है, प्राइस गैप डाउन नहीं खुलनी चाहिए। अब देखते हैं 15 मिनट्स में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। देखिए, प्राइस अगर गैप डाउन खुलती है और इस जोन में कहीं खुलती है, 51,000 के नीचे जाती है, तो थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाएगा। फिर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बहुत ही वीक है, फिर से प्राइस हो सकता है 1-2 दिन वेट करे और नीचे के साइड ब्रेक कर दे और एक अच्छी खासी सेलिंग आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज़ मे भी थोड़ा सा वेट करना पड़े प्राइस को इस एरिया में, वेट करना पड़े। उसके बाद कंडीशन दो भी बन सकता है, नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। और अकॉर्डिंग टू नाउ क्या लग रहा है कि प्राइस में ऊपर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, तो बस फंसा दिया गया है प्राइस को। कुछ दिन तक मार्केट में भी चॉपी हो सकता है। और देखते हैं फ्रेश क्या होता है, क्योंकि ये मंथ क्लोज होने वाला है। मंथ क्लोज होने के बाद हम डिसाइड करेंगे करना क्या है और क्या होने वाला है, वो चार्ट पे दिख जाएगा। तो हमेशा यही है, फॉलो द चार्ट नॉट योर हार्ट। चार्ट में जो होता है वही सही है। आप न्यूज़ फ्यूज़ तो चलता रहता है, न्यूज़ आती रहती है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम आप चार्ट को फॉलो करो। 99% आप चार्ट को फॉलो करो, 1% न्यूज़ को फॉलो करो, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर चार्ट सही है, सब सही है, आप फेल नहीं होगे। आप एजम्पशन करोगे, ये सोचोगे अरे यार गिर गया, अब तो फॉल ही हो जाएगा, टूट जाएगा, और ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं मत जाओ। ट्रेंड फॉलोवर बनो, ट्रेंड के अगेंस्ट में सोचो कि क्या हो जाएगा। रिवर्सल ट्रेड पकड़ने की कोशिश नहीं है, टॉप और बॉटम मत पकड़ो, जो चल रहा है चलने दो, ट्रेंड के साथ चलो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो इसकी कंडीशन क्या है? देखिए, प्राइस अगर गैप अप खुलती है तो सेम कंडीशन है, गैप अप खुलने के बाद ऊपर से अगर सेलिंग आ रखी है तो मे भी एक दिन प्राइस फंसाए, या तो अगर जब तक से ये सेलिंग वो निकलता नहीं है ना, सेलिंग का लेवल निकलता नहीं, तब तक से अच्छी बाइंग मिलेगी नहीं। गैप डाउन खुले तो भी थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। और गैप डाउन खुलने के बाद अगर प्राइस पैटर्न 50 मिनट्स में निगेटिव बनाता है और प्राइस कहीं इस लेवल के नीचे आती है तो लोग पैनिक हो जाएंगे। आप लॉजिकल सोचो, जब प्राइस जिन्होंने यहाँ बाइंग की होगी, कोई तो होगा जिसका स्टॉप लॉस इधर होगा। अगर प्राइस गैप डाउन खुलती है तो लोग पैनिक हो सकते हैं, तो स्पाइक देखने को मिल सकती है नीचे साइड में भी। खैर, कंडीशन होगी फ्लैट खुलेगा तो धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, अपर साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। और थोड़ी वॉलेटिलिटी में भी हो सकती है। खैर, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छे मूड में हैं। चलिए, आज के लिए पहला स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आप देखो कि वीकली चार्ट में ना, वीकली चार्ट में काफ़ी खूबसूरत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है इस स्टॉक में। ये एक पॉज है, फिर 2 कैंडल पॉज लिया, प्राइस पैटर्न बनाने की कोशिश की वीकली में डाउन साइड, बट बायर्स ने फिर से होल्ड किया और प्राइस को ऊपर लेके चलेगा, और इसके ऊपर प्राइस ऑलमोस्ट क्लोज करने वाली है। तो आप अगर वीकली कैंडल में यही है, रिस्क को मैनेज करके इस कैंडल के नीचे का एसेट डाल के आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए। चलिए देखते हैं डेली कैंडल में इसका क्या कंडीशन है। अगर आप डेली कैंडल की बात करोगे तो डेली कैंडल भी अच्छी खासी मूड में, कल भी प्राइस ने 1.5% का ऑलमोस्ट वो दिया है। ठीक है, एक बार ऐसी कंडीशन बनने दीजिए, एक बार क्या होना चाहिए, एक बार प्राइस को यहाँ आने दीजिए,
एक बार प्राइस यहाँ आने दो, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होने दो। आप बाई अभी भी कर सकते हो, बट आपको लगता है बहुत ही कंफर्मेशन बाई करना है तो यहाँ से एक बार रिट्रेस होने दो, यहाँ से आने दो, फिर वापस अगर निकलती है तो डबल कंफर्मेशन के साथ साथ आप बाई कर सकते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर निकल सकती है। ये है M&M का चार्ट, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। प्राइस में स्ट्रॉन्ग सीलिंग आई है, बट वापस से बायर्स ने सेलरों को मात दे दी है। बट यहाँ पे सेलर है, ये ऐसे लेबल्स होते हैं ना टॉप, जो हमेशा ही एक ट्रैप जैसे होते हैं। ट्रैप जैसे होते हैं इन द सेंस का क्या है कि प्राइस में देखो कंटिन्यूअस मोमेंटम है। अगर गलती से भी इंडेक्स ने साथ नहीं दिया, थोड़ा बहुत भी नीचे आया, तो ये थोड़ा सा सेलर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट ठीक है, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। एक बार थोड़ा सा रेड कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर निकलती है देन वी विल बाई। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। अभी दो तीन स्टॉक्स और हैं जो बहुत ही अच्छा मूव कर सकते हैं आने वाले वीक में। बाकी मैंने कल आपको कुछ स्टॉक्स बता दिए थे, वो भी आने वाले सारे स्टॉक्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे हम एक बार ना, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक बता कोई फ़ायदा है नहीं, तो वही देख लेते हैं एक बार। उतने स्टॉक्स काफ़ी हैं, क्योंकि लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना फिर कि करना क्या है। आप ज़्यादा स्टॉक सेलेक्ट करके भी कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं दे मार्केट में दुनिया भर के स्टॉक्स हैं, दुनिया भर के स्टॉक्स हैं, और आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो करने के लिए बहुत कुछ है, आप दुनिया भर के स्टॉक्स खरीद सकते हो, बट सब नहीं खरीद सकते ना। वही स्टॉक खरीदना है जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हाई है जहाँ से मार्केट मूव कर सकता है। वो स्टॉक आपको आने वाले एक वीक 2 वीक में 5%, 2%, 3%, 4% का रिटर्न दे सके। बहुत है यार 2% का रिटर्न। अगर आपको 2 वीक में 2% का रिटर्न मिलता है, आप क्या चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट को देखेंगे तो डे कैंडल पे एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक। इतना टाइम रेंज बाउंड रहने के बाद, अब देखो ये इतना टाइम रेंज बाउंड रहने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया, प्राइस ने रीटेस्ट लिया, कंफर्म किया ट्रेंड को, फिर धीरे धीरे से प्राइस में सेलिंग आई, और देन वंस अगेन बायर ने फिर से यहाँ से प्राइस को ऊपर किया। ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा मूव दे देगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ईजिली मिल जाएगा इस स्टॉक का ना। आप ऑब्जर्व करना, आप अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखो। मैं नहीं बोलता खरीद लो, बट ठीक है देखते रहो, क्योंकि देखोगे तो भी सीखोगे, देखोगे तो चीज़ें लेंगे यार ये ऐसे मूव करता है, ये प्राइस ऊपर गई है, प्राइस नीचे आई है, नीचे आई तो क्या हुआ है, किस कंडीशन में बाइंग हुई है। कभी कभी 50% से मार्केट रिट्रेस करता है। मार्केट का गोल्डन रूल है कि मार्केट में ना जब भी रैली रहती है 50% एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है जहाँ से मार्केट रिट्रेस होता है। इवन एक कैंडल के लिए भी, एक 5 मिनट्स 15 मिनट्स कैंडल के लिए भी 50% जो होता है ना, अच्छा रिट्रेस करता है मार्केट। खैर चलिए ठीक है, आप अल्ट्राटेक सीमेंट को भी बाई कर सकते हो, बहुत ही प्यारा चार्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट का। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा BPCL। BPCL एक रेंज में फंस, देखिए BPCL का बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, बहुत ही बेहतरीन। एक अच्छा ब्रेकआउट अगर प्राइस यहाँ से निकलती है ना, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम देगी। आप वेट कर सकते हो एक क्या बोलते हैं, एक डेली कैंडल पे ग्रीन कैंडल के क्लोज होने का, या बाई करना थोड़ा सा अभी भी बाई किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता प्राइस रुकने वाली है। रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा लगता है मुझे। ये एक रेंज है, सिंपल सी बात है। उस रेंज के बीच में भी एक रेंज है, आप देखोगे ये एक रेंज है जो भी बायर सेलर की फाइट हुई, और सेलर्स इसमें ज़्यादा थे, और जैसे ही प्राइस निकली है धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर जा रही है, सिंपल सी बात है। काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन है। प्राइस अगर यहाँ से निकलती है तो जितने भी सेलर्स होंगे ना, यहाँ पे जितने भी सेलर होंगे वो अपने पोजीशन को रिवर्स करेंगे और वो भी बायर बन जाएंगे, और डबल फोर्स के साथ मार्केट ये BPCL ऊपर जा सकता है। तो ठीक है, ऑब्जर्व करिए। अगर आप बाई करेंगे तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस का बड़ा बनेगा। ये स्विंग लो का स्टॉप तो डालना पड़ेगा आपको 294 का, और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, या तो फिर एक ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो सेम कैंडल का ऐसे डाल के आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच हो रखा है, बहुत बड़ा तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि ये चलता ही इतना है। कल ही 2% का मूव हुआ है, और आप देखोगे तो कंटिन्यूअस मोमेंटम हुआ है। ऑलमोस्ट 14% का प्राइस ने मूव दिया है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता है इसमें।
अगर ऐसा है तो आप अगर मान लीजिए हो सकता है कि प्राइस निकल जाए तो 50 क्वांटिटी ले लो, बाद में अगर रिट्रेसमेंट मिले, प्राइस थोड़ी नीचे मिले, इस लेवल के ऊपर कभी भी बुलिश कैंडल दिखे या अच्छी ग्रीन कैंडल दिखे तो आप बाई कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर ये हो गया तीसरा। और एक स्टॉक्स की बात करेंगे, डीएलएफ, जिसका चार्ट बहुत प्यारा है। ये देखिए डीएलएफ का चार्ट कितना प्यारा है, दिख रहा है। एक बार वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। वीकली कैंडल तो इसका हमने देखा नहीं था, देखो कितना प्यारा कैंडल है, पता है। प्राइस एक टाइम यहाँ तक आई थी और सेम वीक में प्राइस ने रिजेक्शन दिया था। सेम वीक में प्राइस रिजेक्शन का क्या मतलब है, बार यहाँ बहुत स्ट्रांग है। ये है स्ट्रांग बाइंग की निशानी। सेलर अभी छुएंगे भी नहीं इस स्टॉक को, याद रखना। और ये स्टॉक बहुत ही अच्छे मूड में निकल जाएगा। 1000 तो जाना ही है, एक बार टेस्ट अपने हाई को टेस्ट करना आएगा। हाई को टेस्ट करने भी अगर आएगा तो 970 मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। एक बार हाई में भी थोड़ा सा रुक सकता है, रुकने जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि इतनी कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है जो सेलर्स की कैंडल है। बहुत ही ऐसी लो कैंडल से लो टाइप की कैंडल है। और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हो गया है ऑलमोस्ट, आप इसी के स्विंग कैसे डाल के रिस्क मैनेज करके स्टॉक्स कितने बाई करने उसके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जिसने वीडियो देखी होगी, कि आप पहले खुद से पूछ लो कि आप कितना रिस्क लेने वाले हो, और जितना आपका स्टॉप लॉस बनता है उससे डिवाइड कर लो, और वही आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे, और आप बाई करो और होल्ड करो आराम से, क्योंकि आपको पता है आपका कितना रिस्क होने वाला है। आप ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि स्विंग ट्रेडर को आपको एक दो दिन में कम से कम एक बार तो अपने ट्रेड को देखना ही पड़ता है कि क्या है, क्या चल रहा है। एक बार दो बार देख लिया काम हो जाता है। अब भाई इन्वेस्टर तो है नहीं अपन की सलाह होल्ड करके छोड़ दिया गिरे ऊपर, जब कोई मतलब नहीं है। हम स्विंग ट्रेडर है तो हम बस एक वीक 2 वीक होल्ड करते हैं, हो सकता है 2-3 दिन होल्ड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कब आता है। सिंपल सी बात है। ओके चलिए फिर देख लेते हैं इसका क्या कंडीशन। आप बाई कर सकते हो, कल के कल बाई कर सकते हो इस स्टॉक को, नो डाउट। इस स्विंग का एसएल डाल के आप बाई कर सकते हो, एक अच्छा मोमेंटम प्राइस दे सकती है, नो डाउट। डीएलएफ बहुत ही अच्छा चार्ट है डीएलएफ का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली है, दिख रहा होगा आपको। स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी दिया है प्राइस ने, ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट दिया है, मे भी ज़्यादा ही है थोड़ा सा। उसके बाद प्राइस वापस से कंफर्मेशन के साथ ऊपर जा रही। आप लोग ये सोचोगे कि मैं स्टॉक्स बताता हूँ बहुत महंगे महंगे स्टॉक, देखो सस्ते स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होता है और महंगे स्टॉक्स अच्छे हैं। 870 रुपये के स्टॉक है। आप ये भी तो सोचो यार, स्टॉक 870 रुपये के तो मोमेंटम भी है। आप सोचो एक दिन में एक कैंडल ने प्राइस में ऑलमोस्ट एक दिन में 5% का मोमेंट दे दिया, समझ रहे हो। एक दिन में 5% बहुत होता है। आप 10,000 का 5% कितना होगा, आप जितने कितना भी ये देखो ना, मेन मार्केट में क्या है ना कि पैसे पैसे की बात है। 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000 होगा। 1 करोड़ का 5% कितना होगा, 5 लाख होगा। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपकी कैपेसिटी कितनी है। आपको, आप छोटे पैसे हैं तो आपको छोटे पैसे हमेशा ऐसा लगते हैं यार 10,000 खरीदा है, 10,000 में तो मुझे 500 मिले हैं। आप लॉजिकली सोचो, 10,000 में आपको 500 मिले हैं, 500 रुपये आपका कितना परसेंट है। आपका 500 रुपये 5% है भाई साहब। और 5% आपको कोई भी एफडी कराओ या बैंक, आपको इवन बैंक का भी इंटरेस्ट आपको 5% नहीं देती। फिक्स डिपॉजिट जाओगे तो आपको 6 to 7% आसपास इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है। एफडी रिटर्न भी आपका इतना है, और आप 2 वीक में आप 5% कमा रहे हो, समझ रहे हो आप। एक कैंडल ने 5% दे दिया भाई साहब, एक कैंडल ने 5% दे दिया। तो लोगों की मेंटलिटी बहुत ख़राब है, उसको मेरी भी ख़राब थी। मेंटलिटी को बदलना होगा, मेंटलिटी जब बदलोगे नहीं तब तक चीज़ें होंगी नहीं। एक प्रोफेशनल जानते हो कितना चाहता है, एक प्रोफेशनल, इतने प्रोफेशनल के लेक्चर देखे मैंने, एक प्रोफेशनल इतना ही चाहता है कि उसका 20 से 25% बस बन जाए मार्केट से, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहता वो। हम क्या चाहते हैं कि साला 1 लाख डाला है, कब ये तुरंत 2 लाख हो जाए। 2 लाख होगा, टाइम दो। 2 लाख का मतलब समझते हो, 2 लाख का मतलब है 100% का रिटर्न। 100% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। आप क्या चाहते हो कि 100% आप हर ईयर 100% का रिटर्न बना लोगे, नामुमकिन है, नहीं बना पाओगे आप 100% का रिटर्न। स्टॉक मार्केट द गेम ऑफ मनी, सिंपल सी बात है। आपके पास पैसे हैं, पैसे भी हैं, कितने भी पैसे नहीं सीखोगे ख़त्म हो जाओगे। और 1 लाख भी हैं और धीरे धीरे करके ग्रो करके आप उसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। लोग पागल थोड़े ही हैं जो इतने
15-15 साल दे रहे हैं खुद को इन्वेस्टर बनाने के लिए, 20-20 साल से मार्केट में लगे हुए हैं, तब जाके सफल हुए हैं। वो पागल थोड़ी हैं। तो ऐसे अगर चलोगे कि नहीं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना है, मुझे एक दिन में, क्या एक दिन तो नहीं बोल सकते, एक साल में करोड़पति बनना है, बन जाओगे, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत बड़ी स्किल चाहिए। एक एक साल में लोग भी करोड़पति बने हैं, नो डाउट, लेकिन आपको स्किल चाहिए। वो अगर स्किल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप आराम से चलिए ना, आराम से चलिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, उसके बाद चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी। टाइम तो देना पड़ेगा, ऐसा कोई काम नहीं है जिस पे आप टाइम नहीं दोगे और सोचोगे कि बस सब ठीक हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ भी काम हो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके लिए पागल होना पड़ेगा, आपको उसे दिल में बसाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। लोगों ने इसको गैम्बलिंग बना दिया है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है ना, और जहाँ आप एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे गैम्बलिंग हो जाएगी। दुनिया में हर चीज़ गैम्बलिंग है ब्रो। आप ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ 90% लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई सेक्टर बताओ मुझे जहाँ 10% सक्सेसफुल है। मैं उसी दिन से आपकी गुलामी, जो भी बता देगा उस दिन से मैं गुलामी करना। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा जॉब नहीं है जहाँ पे 10% का सक्सेस रेट है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। बट आपको थोड़ा सूझबूझ से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बात पैसे की आती है ना, वहाँ लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि आप पैसे से, यहाँ पैसे से पैसा बनाना, और पैसे जाते तो दिमाग हिल जाता है, पहली बात। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, एक नीट एग्ज़ाम में अगर 1000 वैकेंसियाँ रहती हैं, 10-10 लाख फॉर्म आते हैं, आप परसेंटेज कैलकुलेशन सक्सेस रेशियो निकालो ना इसका, कि 10% क्या सफल हैं लोग? नहीं है सफल लोग। यहाँ लोग अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं। अभी तो जस्ट डेटा आया था कि लोग इंट्राडे स्टॉक में इक्विटी जो ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, वहाँ लोग 71% फेल होते हैं। 71% फेल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 71% अगर फेल होते हैं, इसमें ये तो देखो 30% लोग सक्सेसफुल हैं। 30% लोग सक्सेसफुल हैं, जिसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मैरिड लोग हैं। तो आप ये देखो ना कि सफलता का रेशियो 30% है मार्केट में। मतलब 70 लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन 30 लोग पैसे बना रहे हैं। ऐसा सक्सेस रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। आप अपने गांव में जाके देख लो ना, कितनी नौकरियां हैं। अपनी आबादी से कैलकुलेट करना और नौकरी में कैलकुलेट करना, पूरा काउंट करके आपको 10% लोग नौकरी में कभी मिल ही नहीं सकते, नहीं मिलेंगे यार लोग। आपने कभी उस लेवल पे सोचा नहीं, क्योंकि आपने कभी बैठ के सोचा नहीं कि चीज़ें ऐसी हो सकती। चलो खैर कोई बात नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लोग भी ज़्यादा ज्ञान पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग बहुत ज्ञानी हैं आजकल। तो ठीक है, बाकी पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो भी बहुत अच्छी बात है। हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। धन्यवाद।